हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक्सरसाइज 10.3 का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें। उसमें भी मोड में फंक्शन आया था, एल्जेब्रिक था। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, मोड हटा के कैसे इसको सोल्व कर लेंगे, सब बातें आपको बताएंगे। अब मोड का पूरा फंडा हमने 9th क्वेश्चन में कंप्लीट किया है, आप वो जरूर देखें। आपको बेसिक समझ आएगा कि मोड हटा के कैसे क्यों पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे देखें, मोड हटाएंगे तो कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, ये सब कुछ समझ आएगा वहां। देखिए, आपने सीखा है कि मोड में कोई भी वैल्यू होती है तो क्या आती है, अपनी प्लस क्या आती है। अगर माइनस हो या प्लस हो तो क्या आएगी, वो आएगी प्लस ही, है ना, यही सीखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस से प्लस कैसे होता है, वो अगर आप देखें तो हमने वो भी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मोड के अंदर जो भी है, जैसे हमने पीछे भी बताया, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। कोस एक्स को अगर आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से कोस जीरो कब होता है, पाई बाई 2 पे। भाई जीरो की जगह हम कोस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2। तो हमें जीरो से पाई को ये ब्रेक करना पड़ेगा, कहां, पाई बाई 2 पे। जीरो से पाई बाई 2 पे प्लस फिर पाई बाई 2 से कहां जाएंगे हम, लास्ट पाई पे। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो देखो भाई, अब जीरो से पाई बाई 2 में, जीरो से पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू आप कोई भी ले तो कोस की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पॉजिटिव रहेगी। जीरो से पाई बाई 2 में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो मोड हटके क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स। ठीक है। अगर पाई बाई 2 से पाई की अगर हम बात कर ले तो पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई का मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ ए से मतलब है ऑल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। एस से मतलब है साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव सेकंड में, बाकी नेगेटिव। टी से मतलब है टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे जो चार बच गए इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव थर्ड में। और इसमें कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव, और बाकी जो चार बच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। यहाँ पे बात हो रही है पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 जीरो यहाँ है, पाई बाई 2 ये है, और पाई यहाँ है। तो पाई बाई 2 से पाई की बात हो रही है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए, दूसरे में ये क्या रहेगा, कोस नेगेटिव। तो मोड देखो नेगेटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, मोटे तौर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लगा लिया, कोस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस मोड को हटा के नेगेटिव कर लिया। अब किसी को और डीपली समझना है तो आप ये समझें, देखो ये तो मोटे तौर की बात थी भाई, हमने बारीकी से भी बताया है क्यों आप इसको माइनस करते हैं। यहाँ देखो, आप हम आपको बताएं तो ये देखो, जो ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या आई, आपकी माइनस में आई, कोस एक्स की फाइनली माइनस में आएगी। और हमने बताया है कि मोड जब हटता है, अब माइनस की वैल्यू भी अगर है मोड के अंदर तो प्लस में आती है। वो कैसे आती है, इसको एक माइनस और लगा दें तो ये प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही काम हमने किया है। ये कोस एक्स, ये जो लिख दिया ना मैंने, ये जो ये लिखा गया है, ये कोस एक्स, ये जो लिखा गया है, ये वो लिखा गया है, मतलब इसकी वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसमें थी अपनी, इसकी वैल्यू किसमें थी, नेगेटिव में, और इसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, वो नेगेटिव लगाया है मैंने यहाँ। ठीक है, क्लियर है भाई ये। और नहीं तो मोटे तौर पे आप यह ध्यान रखो कि यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो मोड हटा के हमने नेगेटिव लगा दिया। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई, और कुछ भी नहीं, क्या, जीरो से पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई और कोस एक्स डी एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेट कर दे, कोस एक्स का क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स आएगा, इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन, माइनस इसका भी क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, और ये पाई बाई 2 से पाई। अब कोई ये ना सोचे कि साइन में से साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा आंसर, नहीं, क्योंकि लिमिट अलग अलग है इसलिए माइनस नहीं होगा। अपने को सोल्व करना है कैसे, अपर लिमिट रखे पहले, तो साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो रख दी भाई, माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। अब हमने इनकी वैल्यू रख देनी है, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, जीरो पे 0 होता है, माइनस साइन पाई पे 0 होगा, साइन एन पाई पे हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ये कई बार हमने आपको बताया, एन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। एन 1 रख दो, 2 रख दो, 3 4 5 0 रख दो, -1 -2 -3 रख दो, साइन यानी कि एन की जगह रखते जाओ और वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर आप एन को
इंटीजर रखते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, माइनस ये 1 होता है। क्लियर भाई? अब क्या होगा, 1 यहां से आ गया और माइनस माइनस प्लस का 1 यहां से, 1 और 1 कितना हो गया 2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 इंटीग्रेट करना है मोड ऑफ साइन एक्स डीएक्स को। अब यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 का मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में बात होगी। अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब यहाँ 0 है प्लस में चलते हैं तो एंगल कैसे चलेगा, इधर। ठीक है, ये पाई बाय 2 है, इधर प्लस का पाई बाय 2 है और इधर चलेंगे तो माइनस का पाई बाय 2 है ये, अगर आप ऐसे घूमते हैं तो। क्लियर है, ये आप पढ़ के आए हैं +1 में। अब यहाँ पे बात करें तो अपनी हो रही है माइनस पाई बाय 4 की बात, तो माइनस पाई बाय 4 की बात हो रही है तो माइनस पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ये माइनस पाई बाय 4 यहाँ आएगा, और प्लस पाई बाय 4 की अगर बात करें तो ये यहाँ आएगा। क्लियर है भाई? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 की, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है। क्लियर है? अब यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो साइन तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों कहानी होती है ना। तो कहां तक पॉजिटिव रहेगा और कहां तक नेगेटिव वो हम देखेंगे। देखो आपने क्या करना है, अगर साइन एक्स को हम 0 के इक्वल रख लें तो साइन 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे ही होता है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये जो लिमिट दिख रही है अपने को, माइनस पाई बाय 4 से पहले कहां पे ब्रेक करें, 0 तक जाएंगे पहले, तो माइनस पाई बाय 4 से 0 पे। ठीक है, तो आप लिखें आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से 0। ठीक है, प्लस 0 से फिर कहां जाएंगे, फाइनली 0 से पाई पे, यहां से लास्ट यहां जाएंगे। क्लियर है, पाई बाय 4 पे। अब यहां अगर आप देखें तो मोटे तौर की बात कर लेते हैं भाई, 0 माइनस पाई बाय 4 से 0 अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, मान लो ये नेगेटिव में, यहां नेगेटिव में रहेगी ना, यहाँ पे नेगेटिव में, तो x की जगह रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा बनेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा रहा यहाँ, तो माइनस का साइन थीटा आया ना। ठीक है, कितना आया, माइनस का आया, तो आप माइनस साइन के साथ लिख देंगे यहां माइनस ऑफ साइन एक्स लिख देंगे dx। क्लियर है, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने ये ऐसी वैल्यू रखी माइनस पाई बाय 4 से 0 के बीच में माइनस की, तो माइनस का ही आएगा। क्लियर, अब आगे देखो भाई, अब इसमें देखिए भाई साइन एक्स 0 से पाई बाय 4 में, 0 से पाई बाय 4 में क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हम मोड हटा के क्या कर देंगे, पॉजिटिव साइन एक्स dx। क्लियर है, अब आगे देखें, इसको इंटीग्रेट करना है वैसे, अब तो ये माइनस यहाँ की बजाय मैं बाहर लिख लेता हूं, और अब इसको, ये माइनस बाहर है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, इस बात का ध्यान रखिए ना कि डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 से 0, माइनस पाई बाय 4 टू 0 प्लस, अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, और इस पे 0 टू पाई बाय 4 लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो क्या होगा, देखो देखो आप अगर चाहें तो इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का मतलब है -1 कह सकते हैं हम, इसको आप बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इस पे तो लिमिट का कोई प्रभाव पड़ना नहीं। ठीक है, और माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा, तो बेटर है हम यही कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ रह गया कोस एक्स, और ये माइनस पाई बाय 4 से 0, और ये भी माइनस हम बाहर निकाल ले तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ रह गया कोस एक्स, और 0 से पाई बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। अगर आप नहीं भी निकालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अपर लिमिट रखें तो क्या होगा, कोस 0 माइनस कोस ऑफ माइनस पाई बाय 4, एक्स की जगह रखना है, हमने वैल्यू रख दी माइनस, ये करें तो कोस पाई बाय 4 माइनस कोस 0। क्लियर है, अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, कोस 0 जो है, देखो कोस 0 क्या होगा, कोस 0 रख लेते हैं अभी फिलहाल, माइनस कोस पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस का कोस पाई बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। ठीक है भाई, माइनस कोस पाई बाय 4 और ये माइनस कोस 0, अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं हम। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं, देखें आप यहां पे i इज इक्वल टू कोस 0 पे कितना होता है 1, वैल्यू कितनी देता है 1, माइनस कोस पाई बाय 4 पे 1/√2। आगे देखें, माइनस कोस पाई बाय 4 है, कोस पाई बाय 4 पे 1/√2, 45 डिग्री है ना कोस पाई बाय 4 का मतलब, कोस 0 पे वैल्यू 1 -1। क्लियर भाई, अब इसको सोल्व करें तो ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, और माइनस माइनस प्लस का 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया माइनस ऑफ, ये देखो 2 बार है ना, तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 लिख सकते हैं हम इसको, 1 और 1 2 तो ये हो गए, और ये 2 बार है तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 लिख सकते हैं।
अब √2 से ये 2 कटेगा तो 2 माइनस यहाँ √2 बन जाएगा भाई, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ज्यादा करें तो √2 इसमें से कॉमन लेके लिख दो बस, बाकी आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है, मोड में लिखा है sin x इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मोड से बाहर निकालेंगे sin x cos x को, तो 0 से π/2 में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। 0 से π/2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, सिंपली i इज इक्वल टू 0 से π/2 और sin x इंटू कोस एक्स, मोड हटा दिया और प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस ही होते हैं दोनों पॉजिटिव। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तो इनटू में है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 2 मिल जाए तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2 मिल जाए तो 2 लगाएंगे इसके, देखें 2 लगा दिया यहाँ पे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, डिवाइड करना नहीं भूलना, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बात बैलेंस रखनी है। 1/2 0 से π/2, ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का dx। यहाँ क्या चल रहा है, 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2x, ठीक है, और x का कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना नहीं भूलना है, बाई 2, इसको 0 से π/2। क्लियर है। अब हम चाहें तो इस कांस्टेंट जो ये -1/2 है इसको बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव तो पड़ना नहीं, ठीक है, तो हम बाहर लिख लें, तो कितना हो गया, माइनस का 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1 यहां से 2 दूनी 4, ये यानी अंदर क्या बच गया, cos 2x 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे भाई इसमें, अपर लिमिट अप्लाई कर दें, तो cos ऑफ π/2x की जगह रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई बनेगा यहाँ, और 0 रखेंगे तो cos 0। अब यहां लिख देता हूं मैं i इज इक्वल टू -1/4 चल रहा है, -1/4, और यहां पे cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस ये लग रहा है यहाँ, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, प्लस का 1/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये था थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे भाई इसका फोर्थ पार्ट। देखिए ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो आएगा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पिछले वाले जो किए हैं उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें थोड़ा सा अधिक समझना पड़ेगा, हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे देखें -1/2 से 1/2 पे जाना है हमने, ठीक है। अब मोड में लिखा है, सिंगल नहीं लिखा है, x के इंटू में क्या आ गया, cos πx/2, ये cos πx/2 के इंटू में x और आ गया। अब हमें क्या करना होगा, देखो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई भाई। अगर इसको आपने 0 के इक्वल रखा, ऐसे ही तो करते हैं, x cos πx/2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x 0 हो गया, 0 कब आया होगा, या तो ये 0, ये cos πx/2 इज इक्वल टू 0। अब ये cos πx/2 इज इक्वल टू 0 कब, तो cos 0 पे 0 होता है ना, सॉरी cos π/2 पे 0 होता है ना, π/2 पे, cos π/2 पे 0 होता है भाई। क्लियर है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, πx/2 इज इक्वल टू π/2, तो π/2 से π/2 कट गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब 1 का तो इस लिमिट में हमें जाना है -1/2 से +1/2 तक। अब इसमें तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, 1 तो इसके बीच में आएगा ही नहीं भाई, 1 तो इसके बाद आएगा ना 1/2 के। क्लियर है, तो इसको तो लेना नहीं है, हमने कहाँ करना है, इसको ब्रेक करना है, और कहाँ करना है, 0 पे। ठीक है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले तो ब्रेक कहाँ करना है। ठीक है, तो ये 0 पे ब्रेक होगा, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू -1/2 से 0 पे प्लस, फिर क्या लिखेंगे, 0 से, और लास्ट कहां जाएगा, 1/2 पे। कर दिया भाई ब्रेक। अब देखते हैं, देखो अब अगर हम बात करें, ये तो ब्रेक करने की बात थी, अब हम बात करें इसमें कि -1/2 से 0 की अगर आप बात करेंगे, -1/2 से 0 की अगर बात करेंगे, तो यहां से यहां तक की, आप यहां तक कोई भी वैल्यू x की रखें भाई, ये जो लिमिट होती है वो किसके लिए यूज होती है, जो इसमें लिखा है x है तो x के लिए, थीटा है तो थीटा के लिए यूज होती है ना। अब यहां पे x अगर -1/2 से 0 है, -1/2 का मतलब क्या है, -0.5, -0.4, -0. कुछ भी ले लें इसके बीच का, अगर आप ले लें तो x यहां पे देखो, x को रखा हमने कोई भी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना, इस इंटरवल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव।
समझना भाई इस बात को, ये आई नेगेटिव और बीच में क्या है इन दोनों के मल्टीप्लाई। फिर कोस में अगर आप नेगेटिव की वैल्यू रखोगे एक्स की जगह, लेकिन कोस ऑफ माइनस थीटा जो है हमने पढ़ा है प्लस ऑफ कोस ऑफ थीटा होता है, तो कोस में अगर आपने माइनस ये वैल्यू दे भी दी एक्स की जगह, तो फाइनली तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, प्लस का आएगा ना। ये क्या आएगा, कोस का पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होगा कि नहीं। तो इस मोड को हटा के क्या कर देंगे हम, माइनस के साथ लिख देंगे माइनस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 dx। ये बात बहुत समझने की थी भाई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं आई तो इसमें भी और बताएंगे अभी हम। देखो अब बात करते हैं 0 से 1/2 की। तो 0 से 1/2 की जब आप बात करोगे तो x तो क्या है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है x की, क्या है इस इंटरवल में पॉजिटिव, कोई भी इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगी। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इनटू में है कोस ऑफ ये पाई एक्स बाई 2, तो x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कोस में पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहती है और नेगेटिव भी पॉजिटिव होती है, हमने बताया आपको फाइनली पॉजिटिव आना है। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको सिंपली लिख दें x कोस पाई एक्स बाई 2 dx। क्लियर है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर भाई। अब देखेंगे इसका, देखो इसको आगे देखते हैं। अब हम यहां पे अब हम बात करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां प्रोसीड करें तो एक बात देख रहे हैं हम, ये मत समझ लेना ये माइनस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 है और ये प्लस का है तो ये इससे कट गया, बात खत्म हो गई, नहीं, इनकी लिमिट अलग अलग है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये तो पता है कि दोनों इंटू में और हम बाई पार्ट्स करने वाले हैं, तो ये अपना समय बचाएं भाई, यहीं पे 1 2 नहीं लगा देना है, इस पे अलग और इस पे अलग अलग लगाएं आप, नहीं। आप सबसे पहले एक काम कर लें, क्या काम कर लें कि आप इंटीग्रेशन का साइन लेके इसका इंटीग्रेशन कर लाएं, लिमिट अप्लाई ना करें, लिमिट हम बाद में अप्लाई कर देंगे इसकी। इसको क्या कर लाते हैं हम, एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट कर लाते हैं, जो वैल्यू आएगी वो इसकी जगह चिपका के इस पे लिमिट ये यहीं से ले लेंगे माइनस ऑफ यहां से साइन और फिर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, फिर जो इसका आंसर आएगा वो, और 0 से 1/2 इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 2 बार करेंगे, यहां अलग लगाएंगे यहां अलग, ठीक है, हमें टाइम भी बचाना है। अब देखो यहां पे आईलेट से अगर बात करें, ILA, ए मतलब अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट और ये टी मतलब सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का पहले वाला एज इट इज रहता है, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कोस पाई एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है, कोस पाई एक्स बाई 2, ठीक है, कोस पाई एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन हमने करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है भाई। अब करते हैं इसको सोल्व। देखो यहां पे हम बात करें तो ये एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन कोस का क्या होगा, कोस का प्लस का साइन आएगा, साइन पाई एक्स बाई 2, ये तो इसका हुआ। अब इसको अगर देखें तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड और करना है तो पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ 2 बाई पाई लिख दूं, 2 बाई पाई पलट के क्या आ जाएगा, 2 बाई पाई हो गया इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन ये अभी लिखा है ये 2 अपॉन पाई और साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2, यही तो आएगा, और dx ये वाला। क्लियर है भाई। अब 2 अपॉन पाई को तो हम बाहर निकाल देंगे, ये क्या हो गया, 2 बाई पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई पाई को बाहर निकाल दें, मैंने बाहर निकाल दिया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई, यही कर देता हूं मैं, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है यहां, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब किसका, साइन पाई एक्स बाई 2 का, साइन का क्या होगा, माइनस कोस पाई एक्स बाई 2, और x का कोएफिशिएंट पाई बाई 2 से डिवाइड और करना है तो 2 बाई पाई लिख दूं, पलट के 2 बाई पाई आ जाएगा, और इसको कर दें बंद। क्लियर है भाई, हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा और सिंपल वे में लिखें तो 2 बाई पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 दूनी 4 अपॉन पाई स्क्वायर, और कोस
पाई एक्स बाई टू। क्लियर है, ये आ गया अपना इसका। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे छोड़ के आए थे यहीं पे वापस पहुंच जाएंगे। आई इज इक्वल टू यहां पे माइनस बाहर था तो माइनस जरूर लगाएं। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, ये आ गया, इसको लिख के और -1/2 से 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, 2/पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 4/पाई स्क्वायर कोस पाई एक्स बाई 2, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे -1/2 से 0। ठीक है, फिर करेंगे प्लस, फिर यही इंटीग्रेशन इसका ही करना था, लिमिट ही तो अलग थी तो यही चिपका देंगे। 2/पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 4/पाई स्क्वायर कोस पाई एक्स बाई 2, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 1/2, 0 से 1/2। क्लियर है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इनमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे भाई। ठीक है, अब यहां से आगे देखेंगे भाई, देखिए स्पेस कम था इसलिए हम यहीं से अब आगे देखेंगे, इधर मैंने मिटा दिया है, आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। अब आगे देखिए, आई इज इक्वल टू -2/पाई, देखें यहां पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो x 0 अप्लाई करेंगे x की जगह, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया यहाँ, प्लस 4/पाई स्क्वायर, और यहां 0 अप्लाई करेंगे तो कोस 0 कितना होता है, 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है भाई। ठीक है, अब यहां पे देखें, अब अप्लाई करेंगे -1/2, क्या करेंगे -1/2, तो माइनस अपर लिमिट तो हो गई, माइनस लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, ब्रैकेट लगा ली हमने, लोअर लिमिट करें -1/2 अप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/पाई, तो यहाँ पे है, और x की जगह -1/2 हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई/2 इंटू एक्स है ना, और x कितना है -1/2, तो -1/2, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। अब यहां पे करें प्लस 4/पाई स्क्वायर, और यहां पे कोस ऑफ पाई/2, और x की जगह करेंगे क्या, -1/2, -1/2। क्लियर है, तो यहां पे भी करेंगे -1/2 अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका तो हो गया, इसको ब्रैकेट कर दे बंद। अब ये आगे देखें, प्लस फिर क्या है अपना 2/पाई, 1/2 रखेंगे x की जगह, तो 1/2 रखो भाई, 2/पाई तो यहाँ है, और x की जगह 1/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई/2 इंटू 1/2 आएगा, यहाँ आ जाएगा, x की जगह 1/2 रख दिया, प्लस यहाँ 1/2 रखेंगे, प्लस प्लस मैं यहां लिख देता हूं अब 4/पाई स्क्वायर, उस प्लस के बाद लिख लेना है आपने 4/पाई स्क्वायर, और क्या रख रहे हैं हम 1/2, तो कोस ऑफ पाई/2 इंटू 1/2 लिख दिया भाई। अपर लिमिट हो गई ना, अभी तो 1/2 ही अप्लाई किया है, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट करें अप्लाई, तो अब लोअर लिमिट कर देते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे देखें, देखिए एक बार यहाँ पे देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, अपर लिमिट हमने यहाँ तक अप्लाई कर दी थी जब यहाँ इसकी बात कर रहे थे तो। ठीक है, और लोअर लिमिट जब 1/2 अप्लाई की तो साइन पे हो गई, कोस पे हो गई, तो ये हमने जो ब्रैकेट खोली थी इसको बंद भी कर लें भाई, आप ये जरूर कर लें। ठीक है, ध्यान रखें, इसका कंसंट्रेशन रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब माइनस हमने ये हम लगा रहे हैं अब 0, तो 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0, और इसमें करेंगे 0 तो 4/पाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहां से क्या आ जाएगा, कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1। इस ब्रैकेट को जो यहां शुरू की थी इसको कर दें यहां बंद। क्लियर है, अब हम करते हैं इसको आगे प्रोसीड, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, तो माइनस बाहर चल रहा है, अब यहां पे 4/पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या हो गया अपना माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/पाई, और साइन ऑफ -पाई/4 लिख देंगे, -पाई/4, माइनस माइनस ये प्लस हुआ है, और ये -पाई/4 प्लस, यहां पे देखें तो 4/पाई स्क्वायर, और देखो अब यहां पे एक बात ध्यान दें आप, मिस्टेक हो रही है कि ये माइनस है तो इसको तो हमने कर दिया माइनस माइनस प्लस, ये तो ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा तो ये माइनस में आएगा, अब यहाँ क्या आएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा रखी है ना यहाँ देखो, और यहाँ पे कोस ऑफ
ये माइनस पाई बाई 4 है तो कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो पाई बाई 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ब्रैकेट को कर दे बंद। आगे देखें प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बाई पाई चल रहा है और यहाँ साइन पाई बाई 4 चल रहा है प्लस। अब आगे देखो ये, तो यहाँ क्या बन गया 4 बाई पाई स्क्वायर चल रहा है और यहाँ कोस पाई बाई 4 बन गया। ठीक है, अब आगे देखें माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इस ब्रैकेट को कर दे बंद, लिख लिया हमने पूरा। अब आगे देखें आई इज इक्वल टू, ये चल रहा है आई इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, इस माइनस को भी अंदर ले जाएं तो माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा ना, तो वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये माइनस बाहर से आएगा तो फाइनली क्या बनेगा प्लस 1 बाई पाई, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। क्लियर है भाई। अब आगे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 4 बाई पाई स्क्वायर, और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। क्लियर है। अब आगे देखें प्लस 1 बाई पाई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस 4 बाई पाई स्क्वायर कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है भाई। अब आगे देखेंगे, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है। यहां पे देखें तो ये माइनस का 4 बाई पाई स्क्वायर यहाँ है और माइनस का 4 बाई पाई स्क्वायर यहाँ है, तो ट्वाइस हो गया ना, तो यानी कि 8 बाई पाई स्क्वायर लिख दूं मैं भाई, 4 बाई पाई स्क्वायर और 4 बाई पाई स्क्वायर 8 बाई पाई स्क्वायर हो गया ना माइनस का, इनका दोनों का हो गया काम। यहाँ क्या है प्लस 1 बाई पाई रूट 2 यहाँ है और 1 बाई पाई रूट 2 यहाँ है, तो ये ट्वाइस ऑफ पाई रूट 2 हो गया, इन दोनों का भी काम हो गया। अब इसको देखें तो ये भी सेम है, तो इन दोनों में भी ट्वाइस करेंगे तो 4 दूनी 8 अपॉन पाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब इनसे क्या करें हम, पाई जो है पाई स्क्वायर है यहाँ पे देखें एक बार, तो पाई है और ये पाई स्क्वायर है, अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन लेके लिख सकते हैं, है ना। देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं रूट 2 है ना, रूट 2, इसको मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड कर दूं 8 बाई पाई स्क्वायर। पहले तो क्या करें हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पाई को कॉमन ले लें और ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 चौक 8 माइनस का 4 अपॉन पाई, और यहाँ क्या बचेगा 2 1 कम 2 1 अपॉन रूट 2, यही बचेगा ना, 2 तो बाहर ले चुके। अब क्या करेंगे देखो 1 अपॉन रूट 2 बच गया, यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप यहाँ पे ऐसा भी छोड़ सकते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2 से 4 अपॉन पाई तो बाहर आ चुका, और यहाँ पे कितना है रूट 2, ठीक है। अब यहाँ रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड कर दो तो फायदा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 और 2 दूनी 4, यानी कि ये फाइनली 2 रूट 2 आ गया। ये क्या आ गया अपना 2 बाई पाई माइनस 4 बाई पाई प्लस 1 बाई रूट 2 और प्लस 2 रूट 2 बाई पाई आ गया भाई। आप चाहें तो इसको यहां छोड़ सकते हैं और बुक में आंसर मिलाने वाली बात करें तो आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए इसमें कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर बुक के आंसर की बात करें हम तो क्या दिया है एक बार चेक कर लेंगे। आपके आंसर में दिया है रूट 2 कॉमन ले रखा है, अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है भाई। तो अगर आप रूट 2 बाई पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो रूट इसमें आई इज इक्वल टू लिखता है रूट 2 बाई पाई स्क्वायर कॉमन, तो आप रूट 2 कॉमन ले लेंगे। मान लो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं रूट 2 बाई पाई, ठीक है, पाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है पाई प्लस 4 माइनस 4 रूट 2। अब देखें भाई इसको मैच करवाने की कोशिश करते हैं। देखें यहां बात करें, आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है, ये आंसर मिलाने वाली बात होगी, वैसे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, हमने आपको बताया। देखें अगर आपको यही आंसर लाना है तो आप यहां से टर्न कर लेंगे। यहां से कैसे, देखो आपने क्या करना है, इस स्टेप को i इज इक्वल टू माइनस 8 बाई पाई स्क्वायर लिखा है माइनस ऑफ, इसको क्या मैं लिख दूं, ये आंसर मिलाने की बात करें तो 4 रूट 2, 4 इंटू 2 लिख दूं मैं, 4 इंटू 2 बाई पाई स्क्वायर। क्लियर है भाई। और इसको
प्लस 2/π√2 है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, ऐसा लिख सकते हैं ना। हमने रूट सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। प्लस 8/π² 8/π² है, π² और यहाँ क्या है √2, तो यहाँ भी क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो √2 से √2 कितना हो गया 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ये 2 बनेगा, 2 से यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई। अब इस ओवरऑल अगर हम बात करें और अगर आप इस सारे में से √2 को कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें √2 को, ठीक है, तो √2 तो सब में कॉमन है ना। देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना आप 2 को, ठीक है। तो यहाँ और नीचे π² को कॉमन ले लें, देखिए यहाँ π² है, यहाँ पाई है, यहाँ π² है, तो यहाँ पाई है और π² ले रहे हैं तो इंटू में पाई आएगा फिर इसका मतलब, तो √2/π² हम कॉमन ले लें। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से √2 बाहर आ गया तो √2 तो इसमें से बच गया, तो 4 ये है ही, तो 4√2 माइनस का बच गया, देखो ये रहा है ना, ये कॉमन ले लिया, ये तो ये हो गया। अब आगे देखें तो यहाँ से क्या है अपना √2 तो हम बाहर ले चुके और यहाँ क्या है नीचे पाई था, लेकिन यहाँ π² तो प्लस का पाई आएगा इंटू में। अगर आप वापिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही चीज मिल जाएगी ना इससे। क्लियर है। और आगे देखें प्लस ये 4√2/π² है, तो हमने √2/π² कॉमन ले चुके, तो यहाँ 4 बच गया। देखो अब यही आंसर हो गया कि नहीं, 4 भी है, पाई भी है और ये भी है। क्लियर है। जो बुक में दिया था वो आंसर भी आप मैच कर सकते हैं, यहाँ से ये स्टेप कर देंगे, ठीक है। और अगर आप ये भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा भाई। वहां आपके पास देखो एलिमेंट बुक में एलिमेंट वालों ने अपने अकॉर्डिंग आंसर निकाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि मिस्टेक ना हो, कभी आप गलत निकाल के इसको यहाँ कुछ और ही आए और ये बोलें कि मेरा सही है, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे। ये था आपका 4th पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला जो पार्ट किया है उसी की तरह है, वैसे ही इसको भी सोचना है। अब यहाँ पे देखें तो -1 से 3/2 इंटीग्रेट करना है और x इंटू साइन πx है, ठीक है, मोड के अंदर। अब कैसे मोड को हटाएंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो x साइन πx जो है इसको आप अगर 0 रखते हैं, πx इसको 0 रखेंगे तो x 0 और साइन πx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से साइन 0 कब होता है 0 पे ही होता है, तो यानी कि πx इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से भी 0 आएगा। क्लियर है। अब देखो भाई ये 0 आया, इसका मतलब -1 से ये 0 पे टूटने वाला है। किस पे टूटेगा 0 पे। हम बात करेंगे इस इंटरवल की, तो i इज इक्वल टू -1 से 0 पे गए प्लस फिर 0 से कहाँ जाएंगे हम 3/2 पे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपने, -1 से 0 पे x की वैल्यू तो ठीक है नेगेटिव रहेगी और 0 से 3/2 पे x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साइन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी भाई। क्यों नहीं रहेगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, देखो -1 से 0 पे तो ठीक है साइन की वैल्यू जो रहेगी एक ही रहने वाली है। क्लियर है। अगर बात करें 0 से 3/2 की, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5। अगर आप x की जगह 1.5 रखेंगे तो 1.5 पाई बनेगा, और 1.5 पाई का मतलब ये क्या है, ये तो ज्यादा जा रहा है भाई। अगर आप पाई तक की बात करते तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक की ही बात होती, तो कहने का मतलब फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है साइन और सेकंड में पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही पाई से ऊपर चला गया, ये पाई से ऊपर गया, ठीक है, पाई जब 1 से मल्टीप्लाई था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर इससे ज्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये आगे भी जा रहा है और आगे साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो आप इसको फिर से तोड़ लेंगे। कैसे, देखो आप -1 से 0 पे जाएं और 0 से यहीं पे कर ले भाई, 0 से 1 पे जाएं। 0 से पहले कहां जाएंगे 1 पे, इस बात को विशेष ध्यान रखें। और फिर कहां जाना है आपने 1 से फिर जाना है 3/2 पे, ठीक है। देखो 1 पे जाना है, 1 का मतलब पाई तक आ गए ना आप। अगर आप एंगल के रूप में बात करें तो पाई तक आ गए, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट तक, और सेकंड क्वाड्रेंट तक अलग कहानी रहेगी, साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर 1 से ऊपर जाएंगे मतलब ये क्या रहेगा नेगेटिव बनेगा, तीसरे क्वाड्रेंट की बात होगी। क्लियर है। तो हमने एंगल के बारे में भी तो सोचना है, खाली एक्स के बारे में नहीं। फाइनल रिजल्ट तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा इस बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर है भाई। अब देखो इसकी बात करते हैं हम
यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें -1 से 0 की अगर बात करें तो -1 से 0 पे देखो, अगर -1 से 0 पे अगर आप देख रहे हैं कोई भी वैल्यू रख लें आप इसकी x की जगह, तो x तो क्या हुआ नेगेटिव, x क्या हुआ नेगेटिव। और साइन ऑफ पाई एक्स की अगर हम बात कर लें तो -1 से 0 आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ नेगेटिव बनेगा यहां, ठीक है। अब नेगेटिव बाहर है भाई एक्स वाला, और ये साइन ऑफ नेगेटिव बनेगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि नेगेटिव ये और इनटू नेगेटिव ऑफ साइन समथिंग बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फाइनली क्या आया प्लस का आया। तो मोड का हटा के आप एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स लिख देंगे। यहां तक क्लियर है भाई? कैसे हुआ ये बात हमने बताई कि नेगेटिव -1 से 0 पे जाएंगे तो भाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और ये करेंगे तो साइन ऑफ माइनस बनेगा ये, ठीक है समथिंग, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस यहां से आएगा, और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपने प्लस साइन के साथ इसको मोड को हटा के लिख देना है, ठीक है। अब बात करें 0 से 1 की, तो 0 से 1 पे आ जाओ आप। 0 से 1 पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, क्या रहेगी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब यहां पे बात करें तो 0 से 1 के बीच में एक्स आप कुछ भी रख लें, 0.5 रख ले, 0.6 रख ले, 0.9 रख ले, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है पॉजिटिव ही रहेगा, साइन की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, क्लियर है प्लस। अब आगे बात करते हैं हम, देखें यहां पे अगर हम बात करें तो 1 से 3/2 की बात करेंगे। आप ये समझ गए होंगे 0 से 1 पे ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों, देखो ये पॉजिटिव 0 से 1 में आप कोई भी एक्स की वैल्यू लें और ये भी पॉजिटिव आएगा, आएगा ना 0 से 1 में साइन पाई तक तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, क्लियर भाई। अब आगे देखिए 1 से 3/2 में आप कोई भी वैल्यू लेंगे, यहाँ मान लो यहाँ 1 है, ये 1.5, आप कोई भी वैल्यू ले लें, 1.2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी एक्स की क्या रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि 1 से 3/2 पॉजिटिव ही तो बात कर रहे हैं। और इसका मल्टीप्लाई करना है अब साइन ऑफ इससे 1.5, मान लो हम 1.4 ले लिया, 1.2 ले लिया, 1.2 पाई ले लिया। अब साइन जो है अगर आप साइन पाई से ऊपर चले गए, पाई प्लस समथिंग चले गए, ठीक है, तो क्या होगा भाई साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन साइन में तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई प्लस जाते ही साइन थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या आएगा फाइनली नेगेटिव, तो यहां क्या आएगा माइनस साइन के साथ लिखेंगे एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स को, क्लियर है भाई। इन बातों को बहुत जरूरी समझना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन करते हैं बस अब हम, और कुछ भी नहीं है, -1 से माइनस, देखो इसको भी मैं प्लस माइनस माइनस यहां लिख देता हूं भाई, ठीक है। अब यहां पे देखें तो फर्स्ट सेकंड 3 बार नहीं लगाएंगे, आपने जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया वैसे इसको बाई पार्ट सोल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, लिमिट ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप स्पेशल नहीं कर रहे हैं, ये सबके लिए कर रहे हैं जी। जो आंसर आएगा इसका वो हम इसकी जगह और इसकी जगह रख के लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब देखें इसको, ये फर्स्ट मान लें आईलेट से ILA एल्जेब्रिक और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सेकंड, ठीक है। पहले वाला एज इट इज यहां कर देता हूं मैं, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन हो पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है साइन पाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर है भाई। अब करते हैं, देखो एक्स साइन पाई एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स, साइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन, तो साइन का माइनस कोस होता है, पाई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पाई, तो पाई से डिवाइड और करना है इसको, ये नहीं बोलना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और इसका क्या हो जाएगा साइन का माइनस कोस पाई एक्स बाई पूरे के अपोन में एक्स का कोएफिशिएंट पाई डीएक्स लिखेंगे। अब इसको देखें, इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स अपोन पाई, और ये क्या चल रहा है कोस पाई एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/पाई को बाहर ले लें, और कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स
होगा, प्लस का साइन पाई एक्स होगा, कोस का क्या होगा इंटीग्रेशन प्लस का साइन, और आई एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पाई, तो पाई से डिवाइड और करना है, डिवाइड करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में कर दूं, पाई पहले ही था, इसके अपॉन में पाई आएगा, वो इससे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया भाई अपना इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी जगह रखना है बस। तो आई इज इक्वल टू बात करें तो ये चल रहा है -1 से 0, तो आप ये रख देंगे -x अपॉन पाई कोस पाई एक्स, और लिमिट लगाएं -1 से 0, फिर प्लस। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेते हैं हम, एक और काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। वो क्या कर लें, इस स्टेप को थोड़ा सा और कर लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं हम आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो -1 से 0 है और ये लिखा है, फिर बीच में प्लस है ना कि माइनस है, और 0 से 1 है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इस लिमिट को -1 से 1 लिख लें। भाई आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा होता है। जब ऐसा लिखा है तो वापिस ऐसा भी तो लिख सकते हैं आप, भाई ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना, तो ए से बी लिख देंगे। देखो 0 0 है तो -1 से 1 हो जाएगा ए से बी। क्लियर है, तो इन दोनों कंबाइन करके लिख दें तो ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इस स्टेप को आप एक और बढ़ा दें, यानी कि आई इज इक्वल टू, पहले तो आप लिखें -1 से 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, हो गया एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, -1 से 1, यानी कि यहां तक का हो गया काम, यहां तक का माइनस, फिर 1 से 3/2 और x साइन पाई एक्स डी एक्स। अब वैल्यू रख देते हैं भाई, तो यहां क्या हो जाएगा, ये इसकी x साइन पाई एक्स डी एक्स तो हम निकाल चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन ये आया, तो -x अपॉन पाई कोस पाई एक्स और प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से 1, यही तो लिखा है हमने इसकी जगह, माइनस, और यहां पे बात करें तो फिर से लिख देंगे -x अपॉन पाई कोस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे कितनी, 1 से 3/2, 1 से 3/2। क्लियर है भाई, ये यहां तक आप वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब इससे आगे देखिए भाई, आई इज इक्वल टू, देखें क्या है अपना, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1, तो 1 यहां करेंगे तो -1/पाई बनेगा, -1/पाई, और 1 यहां अप्लाई करेंगे तो कोस पाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस पाई, प्लस 1/पाई स्क्वायर, और साइन 1 रखेंगे x की जगह तो साइन पाई बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर रखेंगे तो माइनस, ब्रैकेट लगा ले भाई, -1 रखेंगे अब इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस का 1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/x किसका, 1/पाई सॉरी प्लस का, और कोस ऑफ -पाई बना प्लस 1/पाई स्क्वायर, और साइन ऑफ क्या बनेगा, x की जगह -1 रखेंगे तो -पाई बनेगा। क्लियर है, इसको बंद कर दें, ये हो गया। अब माइनस, अब करें इसको बंद कर दें, बड़ी ब्रैकेट को जो यहां शुरू कर रखी थी, माइनस, अब करें इस वाले को यहां रखें तो क्या बनेगा अपना, माइनस यहां कर देता हूं मैं, 3/2 को रखेंगे x की जगह तो -3/2, और पाई नीचे है, x की जगह रख लिया, कोस ऑफ पाई, और यहां 3/2 आ जाएगा, यानी कि 3π/2 पाई बन जाएगा, प्लस 1/पाई स्क्वायर, और साइन ऑफ क्या बनेगा, 3π/2 बनेगा। अब 1 रख देंगे तो माइनस, अब ब्रैकेट लगा दें, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, -1/पाई, और कोस ऑफ पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, और साइन ऑफ पाई बनेगा, x का को 1 रखेंगे तो अब कर दे ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई, हमने कंसंट्रेशन रखना है क्वेश्चन पे, कोई मिस्टेक ना हो, ब्रैकेट्स वगैरह कोई मिस्टेक ना हो, इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया है हमने। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1/पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 रख दी, प्लस
1/π² और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। कोस एन पाई पे क्या होता है 0 माइनस, यहाँ पे रखें देखें तो 1/π, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, और कोस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस का कोस थीटा हो जाना है। कभी आप इस माइनस से इस माइनस को प्लस करें नहीं होगा, ठीक है। ये तो कहानी, ये तो कोस पाई हो गया, ये समझ लें, ठीक है। कोस पाई हो गया तो मैं कोस पाई लिख देता हूं अब इसको, और ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया 1/π²। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और साइन पाई लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट कर दे बंद, माइनस, आगे देखो ये कितना है -3/2 है। यहां पे देखें कोस 3π/2 को, कोस 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या है भाई, 3 × 180/2 यानी कि 270, कितना 270 डिग्री, ठीक है ना। तो आप कोस 270 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, अभी फिलहाल हम यही रख लेते हैं, बाद में लिख देंगे इसकी वैल्यू कोस 3π/2, फिर है प्लस 1/π², और यहाँ है साइन 3π/2, इसकी वैल्यू भी लिखेंगे हम 270 की, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ लिख देता हूँ अब मैं, वो ब्रैकेट बंद नहीं की है भाई, ये माइनस माइनस प्लस 1/π, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 लिख देता हूं मैं, ये -1, तो ये माइनस का देखो ये कोस पाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस और फाइनली माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो इसको मैं -1/π लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां देखो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस का 1/π², लेकिन साइन पाई है तो साइन एन पाई पे क्या होता है 0, लिख दी वैल्यू, क्लियर है। कुछ नहीं, बस हम वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं, इसको मिटा देता हूं, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, इसको आगे देखते हैं, इनकी वैल्यूज अगर रखें तो देखो I = देखिए भाई ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/π, और ये क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। ये क्या -1/π, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -1 मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, प्लस ये साइन पाई, साइन एन पाई पे क्या होता है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगा ले -3/2π। अब देखिए क्या है कोस 3π/2, तो कोस 3π/2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, कोस 3π/2 का मतलब क्या है 3 × 180/2, ये किस में लिखा है रेडियन में लिखा है, डिग्री में लिखेंगे तो पाई को 180 से रिप्लेस कर ले आप, सिंपल वे यही है, 2 से 90 यानी कि कितना बन गया कोस 270 डिग्री बन गया, कितना बन गया कोस 270। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 0। कैसे आएगी देखिए भाई, समझे आप बात, इसको कोस 90 × 3 लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। यहां पे अगर हम बात कर लें कोस 3 थीटा के फॉर्मूले की, कोस 3 थीटा, तो वो क्या होता है, देखो आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 3a का 3 थीटा का क्या होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, और आपने कोस 3 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो क्या होगा ये 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, यही होगा ना, क्लियर है। अब यहां पे देखें, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, यहां बात हो रही है कोस की, तो अगर 3 है तो थीटा का की जगह कौन काम कर रहा है 90, थीटा का काम कौन कर रहा है, यहाँ इसको मैं लिख दूं cos 3 × 90, तो यहाँ पे थीटा जहां भी दिखे वहां 90 रख दो आप, 90 -3 cos 90, तो ये क्या बन जाएगा 4 cos 90 पे वैल्यू कितनी होती है, cos 90 पे 0 वैल्यू होती है, तो ये 0 -3 और cos 90 पे 0, यानी कि ये क्या हो गया, ये वैल्यू आई 0, तो cos 270 फाइनली क्या आया 0, तो ये हो जाएगा भाई इसकी वैल्यू 0, आप लिख देंगे यहाँ पे 0 प्लस 1/π²। अब साइन 3π/2 की लिखनी है तो वो भी ऐसे ही सोचेंगे हम, देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, देखो मैं इसको हटा देता हूं, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, ये तो साइन की अगर बात होती यहां मान लो साइन होता, तो साइन ये साइन से रिप्लेस कर देता हूं मैं, और ये भी साइन से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है हो गया। अब साइन 3 थीटा यानी कि 90 डिग्री, 3 × 90, तो जहां थीटा लिखा है वहां 90 से रिप्लेस कर दें, -4 sin³ 90 डिग्री। अब 3 sin 90 कितना होगा 1 होगा,
तो यहाँ 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू -4 sin 90 की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, कितना आई वैल्यू -1, 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1 यहाँ से, तो -1 इसकी जगह रख देंगे। आगे देखें -1/पाई है यहाँ, और ये क्या है 0 है, इसकी तो कोई कहानी है ही नहीं। अब इसको सोल्व कर दें तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/पाई, 1/पाई ये 1/पाई प्लस 1/पाई माइनस, देखो इसको हम अंदर ले जाते हैं तो ये तो 0 हो ही गया भाई, इसकी कहानी खत्म। ये माइनस का 1/पाई स्क्वायर है और माइनस ये तो प्लस का हो गया, प्लस का 1/पाई स्क्वायर यहां से आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 1/पाई यहां से आ गया। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर दें तो ये 2/पाई हो गया, 1/पाई और 1/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर और प्लस 1/पाई। अब इसको और करें तो यहां देखें आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 2पाई, पाई से करेंगे तो और यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा पाई, तो 2पाई और पाई कितना हो गया 3पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।